प्यारे बच्चों, सबों को मेरा सुप्रभात। आज हम लोग कक्षा 10वीं की प्रथम चैप्टर वास्तविक संख्या पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला वास्तविक संख्या के स्ट्रक्चर को समझते हैं कि वास्तविक संख्या किससे बनती है, उसका निर्माण कैसे होता है। तो वास्तविक संख्या, दो प्रकार की संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। अपरिमेय है और परिमेय और अपरिमेय। तो परिमेय में सबसे पहला बात कि पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या। तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, पहले ये जानिए। सबसे पहले हम लोग प्राकृत संख्या जानते हैं। तो प्राकृत संख्या क्या होता है? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 अनंत तक। तो अनंत तक चलने वाली संख्या प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है। तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या। अगर हम कहें कि गिनती स्टार्ट करो तो तुम क्या करोगे? 0, 1, 2, 3, -2, -3, -4 नहीं, कहां से स्टार्ट करोगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो गिनती की है। तो गिनती की संख्या को ही क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है। जो गिनती करने में उपयोग होता है, जिस संख्या का गिनती करने में उपयोग होता है, ऐसे समझो, जिस संख्या का गिनती करने में उपयोग होता है उसे कहते हैं प्राकृत संख्या। और उसका उपयोग किसी में नहीं होता, गिनती करने में। अगर हम कहेंगे बच्चे गिनो कितना आज कितना प्रेजेंट है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से स्टार्ट करोगे, ना कि -5, -4, -3, -2। तो गिनती करने वाली संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। इजी है। तो सबसे पहला पॉइंट प्राकृत संख्या हो गया। तो सभी प्राकृत संख्या, चूंकि परिमेय संख्या के अंदर आता है, ये याद रखो, सभी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या है, इसीलिए ऐसा लिखा गया। इसके लिखने पीछे कारण यही है कि प्राकृत संख्या जो है परिमेय संख्या के अंदर आ रहा है। तो सभी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या। अब बोलिए कैसे? ये कैसे है? परिमेय संख्या को हम बता चुके हैं कि परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। तो p/q के रूप में लिखा जा सके वो परिमेय संख्या है। अब यहां सारा की सारा संख्या तुमको 1, 2, 3, 4 मिल रहा है, तो क्या सबके नीचे 1/1 लगा दो, वो भी परिमेय है। 2/2 1 लगा दो, वो भी परिमेय है। 3/1 लगा दो, वो भी परिमेय है। 4/1 लगा दो, वो भी परिमेय है। सब में /1 लगा देंगे। /1 लगाने से क्या होता है? संख्या का मान परिवर्तन नहीं होता है। संख्या का मान परिवर्तन नहीं होगा। जैसे 5/1, 1 से मतलब भागा दे रहे हैं, 1 से भागा दे रहे हैं तो कटेगा, तो 5 आएगा। इसका मान में परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। तो प्राकृत संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं है, मगर रूप चेंज हो जाता है। रूप क्या हो जाता है? p/q के रूप में हो जाता है। तो p/q के रूप में है तो परिमेय संख्या। ठीक है। अब फिर पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को शामिल कर देने से बनी संख्या के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसका पूर्ण संख्या तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो अनंत और ले लो। तो ये सारे के सारे क्या है? प्राकृत संख्या है ना। इसमें क्या कर दिए? शून्य को शामिल कर दिए। प्राकृत संख्या में क्या शामिल कर दिए? शून्य शामिल कर दिए। तो ये जो समूह बन गया हमारा संख्या का समूह, तो ये क्या हो गया? पूर्ण संख्या। ये शून्य को शामिल कर देने से प्राकृत संख्या में अगर शून्य को शामिल कर दिए तो हो गया पूर्ण संख्या। तो क्या पूर्ण संख्या भी परिमेय संख्या कहलाता है? यस, सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होगा। बोलिए कैसे? तो हम लोग देखते हैं कि क्या 0/1 नहीं कर सकते हैं?
1/1 नहीं कर सकते, 2/1 नहीं कर सकते, 3/1 नहीं कर सकते, सबको 1/1 कर सकते हैं। और जब सब P/Q के रूप में हो गया तब फिर यहाँ क्या हो गया, सब 0/1। इसमें एक ही अंतर है सिर्फ 0 का, तो 0/1, 0/1 क्या होता है, मान वही रहेगा 0। ऊपर में अगर 0 है तो ये अपरिभाषित नहीं कहलाएगा, अनंत नहीं कहलाएगा, वह इसका मान 0 होगा। 0/5, 0/5 क्या होगा, 0 होगा। 0/5 0 ही होगा आंसर। तो हम 0 के नीचे कुछ भी डालेंगे आंसर 0 ही होगा, और संख्या का मान में कोई अंतर नहीं है। तो कहने मतलब है कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, कि प्राकृत संख्या, पहले यह परिभाषा याद रखिए, पूर्ण संख्या की परिभाषा, प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को शामिल कर देने से बनी संख्या के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। और सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या। तुमको एग्जाम में आ सकता है, तुमको कोई पूछ सकता है, तुमको ये नॉलेज होना चाहिए, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है? क्या क्वेश्चन लिखा है, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है? क्या सभी पूर्ण संख्या, सभी मतलब सभी, 0 सम्मिलित, 0 लगा के, तो क्या 0 लगा के हम प्राकृत संख्या बनेगा? तो क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है? नहीं, क्योंकि इसमें 0 है। 0 में 1 2 3 4 मतलब प्राकृत संख्या के समूह में 0 आता है, तो यहां लिखना है क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है? नहीं, समझे? मगर एक क्वेश्चन और रहेगा, क्या सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है? क्या सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है? क्या सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है? यस है, क्योंकि सबके पीछे हम सबके नीचे 1/1 कर सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो क्या सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है? तो हाँ। अब तुमको ऐसा पूछेगा, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? जी। मगर एक सिर्फ नहीं होगा, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है? नहीं, क्योंकि इसमें 0 भी आ जाता है, तो 0 प्राकृत संख्या के समूह में नहीं आता। समझ में आ गया? चलिए अगला बढ़िए, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन, तो पूर्णांक संख्या होता है पूर्ण संख्या के समूह में, किसके समूह में? पूर्ण संख्या के समूह में ऋणात्मक संख्या को सम्मिलित कर देने से बनी संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। किसका? इसमें ऐड क्या करना है, इसमें क्या जोड़ना है? ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या है ना? कौन सा संख्या? ऋणात्मक संख्या। अब ऋणात्मक संख्या कौन सा है? ऋणात्मक है -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4 5। हम लोग पढ़े हैं कार्तिकीय तल में, अक्ष में, x अक्ष में जो दिखाते हैं मूल बिंदु 0, मूल बिंदु का दाएं तरफ धनात्मक संख्या, बाएं तरफ ऋणात्मक संख्या। तो वहीं पे यहाँ पे इसका यही मान लीजिए, तो यहाँ 0 है मूल बिंदु, इधर ऋणात्मक हो गया, इधर धनात्मक हो गया। तो ये सारे के सारे संख्या इधर भी अनंत तक चलेगा, ऋणात्मक में भी और धनात्मक में भी अनंत तक चलेगा। तो ऋणात्मक में भी अनंत तक, धनात्मक में भी अनंत तक, सभी के सम्मिलित रूप को ऋणात्मक, धनात्मक तथा 0, ऋणात्मक, धनात्मक तथा 0 तीनों के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। समझ में आ गया? तो पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या एक और भी बोल सकते हैं, दो तरह की परिभाषा बोल सकते हैं कि पूर्ण संख्या के समूह में ऋणात्मक संख्या को जोड़ देने से पूर्णांक संख्या बनती है। पूर्ण संख्या के समूह में ऋणात्मक संख्या को सम्मिलित कर देने से बनी संख्या के समूह को
पूर्णांक संख्या कहते हैं। एक ये भी हो सकता है। दूसरा, ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या तथा शून्य के सम्मिलित रूप को पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि 3 बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। अब यहाँ एक इस तरह का और एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? सॉरी, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या है? यस है, क्योंकि 1 2 3 4 इसमें भी है, 1 2 3 4, तो ये आके उठ के यहाँ चले गया। तो क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या है? हाँ। क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है? जी। क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है? यस, ये भी है। क्या, अब उल्टा के पीछे से चलेंगे, क्या सभी पूर्ण संख्या क्या सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या है? नहीं। सब इसमें माइनस 1 2 3 4 5 है, इसमें तो नहीं है ना। तो सभी पूर्णांक संख्या सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या है? नहीं। सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या है? नहीं। इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है हमारे 10वीं के बोर्ड में। ठीक है, अगला फिर है, ये तीनों संख्या को मिला देंगे तो सभी परिमेय संख्या बनेगा। जैसे -5 है, -5 में बट्टा 1 कर दो, ये परिमेय हो गया। -0 है, 0 बट्टा 1 कर दो, परिमेय हो गया। 4 बट्टा 1 कर दो, परिमेय हो गया, है ना। तो ये तीनों के तीनों क्या है? परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। अब हम एक बॉक्स बना, ये देखिए, एक डायग्राम बना के देखते हैं। डायग्राम के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। प्राकृत संख्या क्या लिखे हैं? एक बॉक्स है प्राकृत संख्या, एक सर्किल के अंदर सभी प्राकृत संख्या आता है, 1 2 3 4, हाँ 50 100, हाँ अनंत। ठीक है, आ रहा है। प्राकृत संख्या का ये अंदर है, सर्किल है, सभी प्राकृत संख्या को समटे हुआ है। इसमें क्या कर दिया? 0 को ऐड कर दिया। इस सर्किल के अंदर ये भी आ रहा है, तो ये 0 लगा दिए, तो अब क्या बन गई है? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या के सर्किल में सभी आ रहा है, प्राकृत भी और पूर्ण भी। समझ में आ गया? फिर इसमें एक सर्किल बना दिया, ये हो गया आपको पूर्णांक संख्या। इसमें -5 -4 -3 -2 -1 है ना। यहाँ -4 -5 है, इधर और चलेगा, 0 है, इधर है। तो पूर्णांक संख्या के अंदर क्या आ रहा है? ये तीनों आ रहा है, ये दोनों आ रहा है ना, पूर्ण भी आ रहा है और प्राकृत भी। तो पूर्णांक के अंदर आ रहा है। तो यहां से अगर हम बोलेंगे क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या है? यस। क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है? यस। मगर उधर से चलेंगे तो और एक और, अगर क्या सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या है? नहीं। क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है? नहीं। तो ऊपर से नीचे आएंगे तो नहीं होगा आंसर, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो यस होगा। अब और एक यह है परिमेय संख्या। तो फिर नीचे से हम लोग बोले क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? हाँ। क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है? हाँ। क्या सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या है? तो हाँ। समझे आपको? सभी परिमेय संख्या, सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होगा। और उल्टा से फिर नीचे जाए, क्या सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या है? नहीं हो सकता, कोई जरूरी नहीं है ना। तो ये सारी के सारी बात हुई, आज हम लोग इतना तक पढ़े। फिर इसमें थोड़ा सा परिमेय के बारे में भी अगला चैप्टर में हम लोग अगले अध्याय में पढ़ेंगे, अगले दिन। ठीक है, आज यही तक। जो भी अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कीजिए, आप बताइए कि हमें यह बात समझ में नहीं आई। ठीक है, धन्यवाद।